If you are new to our channel, please subscribe and hit the bell icon for receiving latest updates on exams, research positions, and guidance videos. So let's start the video. Hey guys, welcome to Inspire Chemistry. So today in this particular video, I will discuss one very important update that is related to IISER Kolkata Student Research Program 2022. दैट मीन्स ये एक समर रिसर्च इंटर्नशिप प्रोग्राम जैसा ही है। तो ये जो प्रोग्राम है, बहुत सारा स्टूडेंट टॉप इंस्टीट्यूट्स का समर इंटर्नशिप कब आता है इसके लिए वेट करते हैं, क्योंकि जो जो टॉप इंस्टीट्यूट्स होता है जैसे आइजर, JNCSR, ISCS, IISc, IITs, NITs, इसका टैग मिलना बहुत बड़ी बात होता है। तो ये टैग के थ्रू तुम इन फ्यूचर बाहर जाके PhD कर सकते हो या फिर इंडिया में कहीं पर भी PhD कर सकते हो। यहाँ से एक सर्टिफिकेट मिल जाते हैं तो तुम्हारा CV भी बहुत स्ट्रांग होता है, रिज्यूमे बहुत स्ट्रांग हो जाता है। तो स्टूडेंट वेट करते हैं टॉप इंस्टीट्यूट से कब इंटर्नशिप वगैरह निकालते हैं। जैसे JNCSR का चल रहा है एप्लीकेशन फॉर्म, नाइजर भुवनेश्वर का चल रहा है समर इंटर्नशिप के लिए। पहले आया था IIT खड़गपुर, IIT मद्रास का आया था, IIT कानपुर का आया था, IIT दिल्ली का आया था। ठीक है, तो ये सारे जो जो इंटर्नशिप है, आइजर भोपाल का भी आया था। तो स्टूडेंट अप्लाई करते रहते हैं, जहाँ पर चांस मिल जाए तो फिर ठीक है। तो ये जो इंटर्नशिप प्रोग्राम है ये ऑनलाइन मोड पे होगा। ठीक है, तो कोई भी स्टाइपेंड प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। मैक्सिमम जो जो इंटर्नशिप ऑनलाइन में होता है स्टाइपेंड नहीं देता है, क्योंकि स्टाइपेंड तभी दिया जाता है जब ऑफलाइन में जाके तुम इंटर्नशिप करोगे, रहने का और खाने के लिए पैसा दिया जाता है इंस्टीट्यूट की तरफ से। लेकिन ये ऑनलाइन होगा तो घर में बैठे बैठे कर सकते हो, तो स्टाइपेंड नहीं मिलेगा। लेकिन जो जो स्टूडेंट्स मतलब फ्रीली टाइम जो जो वेस्ट करते हैं घर में बैठे, ये जो इंटर्नशिप होगा समर वैकेशन के टाइम में होगा। मतलब मई से लेकर जुलाई तक जो जो IITs, NITs या फिर इंस्टीट्यूट में इस टाइम पे समर वैकेशन रहता है। स्टूडेंट घर में रिटर्न करते हैं, कुछ दिन स्टे करते हैं, उसके बाद फिर से बैक करते हैं। तो जो टाइम तुम घर में आके बैठोगे उस टाइम पे तुम ये ऑनलाइन में इंटर्नशिप कर सकते हो, तो टाइम तुम मैनेज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स है, कौन कौन सा स्टूडेंट अप्लाई कर पाएगा, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या क्या है, सारे थिंग्स डिस्कस करूंगा। कैसे अप्लाई करना है वो भी दिखा दूंगा। सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, जाके चेक करना, उसके बाद ही अप्लाई करना। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव करके जो ऑप्शन है यहाँ पर देखो कौन कौन सा स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन सा क्लास का या फिर स्ट्रीम का स्टूडेंट। जैसे BSc, MSc, BS, MS, BTech, B, ये जो जो स्टूडेंट्स हैं इंडिया से या फिर अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी मतलब वर्ल्ड का कहीं पर भी स्टूडेंट अप्लाई, मतलब कहीं से भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है, तो मानकर चलो इंडिया का ही है। ठीक है, तो BSc जो जो स्टूडेंट है फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, BSc पास आउट, MSc फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, BS, MS का कोई भी ईयर का स्टूडेंट, B और BTech का कोई भी ईयर का स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। यहाँ पर कोई भी एलिजिबिलिटी नहीं है कि BSc फर्स्ट ईयर अप्लाई कर सकता है, सेकंड ईयर थर्ड ईयर नहीं कर पाएगा, या फिर थर्ड ईयर अप्लाई करेगा तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर अप्लाई नहीं करेगा। ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट में क्राइटेरियाज रहता है। लेकिन यहाँ पर BSc, MSc, BS, MS, BTech, B कोई भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। ठीक है, फर्स्ट थिंग। उसके बाद देखो कुछ इंपॉर्टेंट है, ये समर वेकेशन के टाइम में होगा, मतलब मई से लेकर जुलाई तक इस पर्टिकुलर टाइम में। उसके बाद देखो सैलिएंट पॉइंट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये जो पॉइंट्स है तुम्हारा इंटर्नशिप रिलेटेड, जैसे आइजर कोलकाता का जो ये इंटर्नशिप होगा ऑनलाइन इंटर्नशिप होगा। ठीक है, ऑनलाइन मोड पे होगा। तो गूगल मीट या फिर जूम या फिर तुम्हारा जो और भी जो स्काइप के थ्रू होगा। तो इसके लिए फ़ोन से भी कर सकते हो, सबसे बेस्ट होगा। जिसके पास डेस्कटॉप है तो इंटरनेट कनेक्शन है तो फिर ठीक है, अदरवाइज फ़ोन के थ्रू भी तुम ये सारे थिंग्स अटेंड कर सकते हो। तो मान सकते हो कि जैसे ऑनलाइन सेमिनार वगैरह होता है, लेक्चर अटेंड करना होता है, ऐसे ही तुम्हें अटेंड करना होगा। कुछ पर्टिकुलर तुम्हें कोर्स वर्क जैसा कुछ वर्क दिया जाएगा, कुछ जो पर्टिकुलर लैब में ज्वाइन करोगे उसका गाइड के थ्रू या फिर लैब का सीनियर के थ्रू कुछ काम दिया जाएगा कि ये पर्टिकुलर पेपर पढ़ो, उसके बाद एक पर्टिकुलर रिव्यू लिखो। इसके बेसिस पे तुम्हें एक वर्क सबमिट करना होगा। वर्क सबमिट करने के बाद तुम्हें एक सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, उसके बाद देखो मतलब एज ए एक्सपीरियंस तुम ये कर सकते हो। बहुत ज़्यादा मतलब डिटेल में नहीं होगा, लेकिन एज ए एक्सपीरियंस कैसे पेपर पढ़ते हैं या फिर कैसे थेसिस लिखते हैं या फिर टर्म पेपर लिखते हैं, ये सारे थिंग्स एंड सर्टिफिकेट मेन इंपॉर्टेंट थिंग तुम्हें मिलेगा, जो बहुत ही ज़्यादा इन फ्यूचर हेल्पफुल होगा। ठीक है, सेकेंड है देखो ए स्टूडेंट विल बी गाइडेड बाई हीज और हर गाइड भाया सम सुइटेबल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो ऑनलाइन कोई भी प्लेटफॉर्म जैसे मैं बताया जूम, गूगल मीट या फिर स्काइप, ये मैक्सिमम ये तीनों के थ्रू भी तुम्हें गाइड किया जाएगा प्रोफेसर जो जिसके अंडर तुम ज्वाइन करोगे। थर्ड थिंग है देयर विल बी नो एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट दिस ईयर फॉर द समर प्रोजेक्ट। कोई भी एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट नहीं होगा, जो होगा थियोरिटिकल, मतलब जस्ट डिस्कशन होगा ऑनलाइन, कोई एक्सपेरिमेंटल और प्रैक्टिकल थिंग्स नहीं होगा। ठीक है, ऑनलाइन में कैसे कर पाओगे। उसके बाद डी जो ऑप्शन है ओनली थियोरिटिकल प्रोजेक्ट्स कैन बी कैरिड आउट इफ ए स्टूडेंट एंड ए गाइड एग्रीड टू डू सो। मतलब अगर
स्टूडेंट एंड गाइड एग्री हुआ तो एक थियोरेटिकल प्रोजेक्ट होगा। जैसे मैं बताया कि पेपर पढ़ना होगा, उसके बेसिस पे रिव्यू और टर्म पेपर लिख के सबमिट करना होगा, ऐसे ही होता है। उसके बाद फिफ्थ वाला जो पॉइंट है, केबीपीवाई स्टूडेंट्स आर स्पेशली एनकरेज टू अप्लाई। जो केबीपीवाई स्टूडेंट्स हैं, किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना जो एक एग्जाम होता है, इसका रिलेटेड जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत मतलब उनको प्रेफरेंस थोड़ा ज़्यादा दिया जाएगा। उसके बाद वाला जो पॉइंट है, देयर विल बी नो फेलोशिप फॉर द समर प्रोजेक्ट फॉर द स्टूडेंट्स हु डोंट हैव एक्सटर्नल फंडिंग। तो ये इंटर्नशिप के थ्रू कोई भी तुम्हें फंडिंग या फिर फेलोशिप नहीं दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो, एनी स्टूडेंट हु डिसाइडेड टू जॉइन द प्रोजेक्ट शुड एग्री टू डिवोट एट लीस्ट 5 to 6 आवर्स पर डे, ठीक है, फॉर कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट वर्क 60 डेज के लिए। तो ये जो इंटर्नशिप होगा 2 months का होगा, 60 डेज का, एंड पर डे तुम्हें 5 to 6 आवर्स देना पड़ेगा। अगर तुम ये दे सकते हो, आई थिंक ये समर वैकेशन के टाइम में होगा तो स्टूडेंट चाहे तो दे सकता है, तो तुम दे सकते हो तो ज्वाइन कर लेना, ठीक है। उसके बाद upon completion of the internship, if a student submits the project report to the supervisor and the supervisor finds the report is worth a summer project, then the student will be provided a certificate. That means student को एक प्रोजेक्ट मतलब जो थिंग्स तुम करोगे थियोरिटिकल उसको पढ़ना होगा, उसके बाद एक प्रोजेक्ट मतलब टर्म पेपर या फिर थीसिस जैसा लिखकर सबमिट करना होगा प्रोजेक्ट को। अगर सुपरवाइजर देखकर लगे कि हाँ ये प्रोजेक्ट ठीक ठाक है, उसके बाद ही तुम्हें सर्टिफिकेट मिलेगा। ऐसे नहीं कि जो अपलोड कर दिया उसके बाद ही सबको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, तो ये भी ध्यान से करना पड़ेगा। अगर तुम अच्छे से करोगे तो डेफिनेटली सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। उसके बाद तो सर्टिफिकेट विल बी सेंड वाया ईमेल, तो ईमेल के थ्रू ऑनलाइन मोड में हो रहा है तो ऑनलाइन मोड में ही तुम्हें सर्टिफिकेट दिया जाएगा, फिर प्रिंट आउट करके तुम रख सकते हो। उसके बाद कौन कौन सा प्रोफेसर के अंडर तुम अप्लाई कर पाओगे, तो देखो यहाँ पर जो ब्लू कलर का ऑप्शन है, प्लीज क्लिक हेयर टू सी इंटरेस्टेड फैकल्टी मेंबर्स फॉर गाइडिंग समर इंटर्न्स बाय ऑनलाइन मोड। तो इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सब्जेक्ट वाइज प्रोफेसर यहाँ पर तुम देख पाओगे। तो बायोलॉजिकल साइंस के लिए देखो यहाँ पर अनिंदिता भद्रो, उसके बाद रूपक दत्त, सुप्रोतिम दत्त, ये बायोलॉजिकल साइंस के लिए है। जो स्टूडेंट लाइफ साइंस बैकग्राउंड का है, जैसे फिजियोलॉजी, जूलॉजी, बोटानी, ये सारे सब्जेक्ट का। उसके बाद केमिकल साइंस के लिए देख सकते हो कि अरविंद चौधरी, उसके बाद अरिंदम मुखर्जी, विप्लव माझी, ठीक है, देवांशु चौधरी, ये सारे प्रोफेसर्स हैं। तो इसके अंडर तो कैसे चूज करना है, ये पर्टिकुलर प्रोफेसर का नाम गूगल में सर्च करके लिखो या फिर आइजर कोलकाता का फैकल्टी ऑप्शन में जाके देखो कौन सा पर्टिकुलर फील्ड में काम करते हैं। तो अगर तुम्हारे रिसर्च की इंटरेस्ट वाइज है ये पर्टिकुलर प्रोफेसर का वर्क, तो फिर अप्लाई करो उस पर्टिकुलर प्रोफेसर में, ठीक है। तो आई थिंक 2 प्रोफेसर के अंडर अप्लाई कर सकते हो एक साथ, उसमें से एक प्रोफेसर मिलेगा। तो सारे डिपार्टमेंट के लिए बायोलॉजिकल, उसके बाद केमिकल, देन computational and data science, then earth science, then humanities and social science, ठीक है, then mathematical science, then physical science, ये जो सब्जेक्ट्स है सारे सब्जेक्ट के लिए प्रोफेसर का नेम पहले फैकल्टी ऑप्शन पे जाके चेक करो आइजर कोलकाता का। देन वहाँ पर उसका जो उनका जो मतलब रिसर्च एरिया है उसके इंटरेस्ट के वाइज तुम देखो तुम्हारे इंटरेस्ट के साथ मैच कर रहे कि नहीं, उसके बाद ही पर्टिकुलर प्रोफेसर के अंडर अप्लाई करना, ठीक है। तो ये हो गया फैकल्टी ऑप्शन चूज करने का टेक्निक। अभी मैं दिखाता हूँ बाकी सारे जो थिंग्स है ऑनलाइन एप्लीकेशन। उससे पहले दिखा देता हूँ कि इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या है। तो एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है 20 अप्रैल, ठीक है, मतलब कल से स्टार्ट हो गया, एंड ये जो क्लोज होगा 4 मई 6 PM तक, मतलब 6 PM तक तुम अप्लाई कर सकते हो 4 मई, मतलब 14 डेज के आसपास है। तो जो स्टूडेंट अप्लाई करना चाहते हैं तो जल्दी अप्लाई कर दो। उसके बाद देखो पब्लिकेशन ऑफ लिस्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, तो जो स्टूडेंट ऑनलाइन इंटर्नशिप के लिए सिलेक्ट होगा तो उन सारे स्टूडेंट्स को लिस्ट मिल जाएगा, मतलब ऑफिशियल लिस्ट या फिर मेल के थ्रू भी बता दिया जाएगा। आई थिंक पिछले साल ऑफिशियल लिस्ट सबमिट किया गया था इस पर्टिकुलर पेज पे, तो 11 मई मिल जाएगा। देन ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट 17 मई से लेकर 15 जुलाई, ये जो 2 months का प्रोजेक्ट है 60 डेज का, तो इसके अंदर हो जाएगा, एंड पर डे 5 to 6 आवर्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो फॉर एनी क्वेरीज, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने में कोई प्रॉब्लम हुआ तो ये जो ईमेल आईडी है samar.research@iserkolkata.ac.in, इसमें मेल करके तुम क्वेरीज भेज सकते हो, तो सॉल्यूशन मिल जाएगा। अभी कैसे अप्लाई करना है मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो ऑनलाइन एप्लीकेशन करके जो ऑप्शन है यहाँ पर, तो इसको जस्ट क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखो रजिस्ट्रेशन करना है। तो रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, तो यहाँ पर तुम्हारा फुल नेम देना है, देन डेट ऑफ बर्थ देना है, देन ईमेल एड्रेस देना है, देन ये बॉक्स पे क्लिक करके आई एम नॉट रोबोट करके, देन यहाँ पर जो ऑप्शन है सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। तो मैं फटाफट कर लेता हूँ, देन उसके बाद नेक्स्ट पेज में जाके दिखाता हूँ कि क्या क्या करना है। तो देखो नेम, ईमेल एड्रेस, देन तुम्हारा जो वहाँ पर ईमेल एड्रेस, उसके बाद कैप्चा कोड, ये सारे थिंग्स देने के बाद सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद तुम्हें पर्टिकुलर जो ईमेल एड्रेस वहाँ पर डालोगे उसमें एक मेल आएगा ऐसे, तो इस पर्टिकुलर आइजर कोलकाता की तरफ से मेल आएगा, एंड इसको क्लिक करना है। ये जो लिंक है इसको क्लिक करके फर्दर जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग वो कंप्लीट करना है। तो इसको क्लिक करते हैं।
क्लिक करने के बाद तुम नेक्स्ट पेज में डायरेक्टली फॉरवर्ड हो जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सारे डिटेल्स 1 बाय 1 फिलअप करना होगा। तो फर्स्ट जो स्टेप है रजिस्ट्रेशन, वहाँ पर तुम्हारा नेम, ईमेल एड्रेस, देन कैप्चा कोड एक देके सबमिट करना है। देन आइजर कोलकाता की तरफ से पर्टिकुलर जो ईमेल एड्रेस पुट किया था उस पर्टिकुलर ईमेल पे एक मेल आएगा, वहाँ पर एक लिंक आएगा, जो लिंक मैं दिखाया था उस लिंक को क्लिक करना है। देन ये पेज में आ जाओगे एंड यहाँ पर पर्सनल डाटा एंड बाकी सारे थिंग्स अपलोड करके सबमिट कर देना है। ये है प्रोसीड्योर। तो देखो यहाँ पर मेरा सारे डिटेल्स जो पर्सनल डिटेल्स पहले अपलोड कर दिया था, मेरा नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, देन यहाँ पर देखो फोटो यहाँ पर तुम्हारा अपलोड करना होगा, पासपोर्ट साइज जो फोटोग्राफ, यहाँ पर चूज फाइल करके यहाँ पर फाइल चूज करके तुम्हें अपलोड कर देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अपलोड नहीं कर रहा हूँ, तो तुम्हारे हिसाब से तुम अपलोड कर देना। उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल्स, तो यहाँ पर ईमेल एड्रेस है, उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल्स, तुम्हारा मोबाइल नंबर, परमानेंट एड्रेस दे देना, तुम्हारा गार्जियन का नेम, देन गार्जियन का फ़ोन नंबर, ये सारे थिंग्स। उसके बाद एकेडमिक डिटेल्स, जैसे कौन सा ईयर में हो, सपोज तुम बैचलर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, ठीक है। जो बीएसए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फोर्थ ईयर तक होता है। उसके बाद बैचलर्स कॉम्प्लीटेड, जो स्टूडेंट बीएससी कॉम्प्लीटेड है वो भी अप्लाई कर सकता है। मास्टर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, मास्टर कॉम्प्लीटेड सारे स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सपोज मैं मास्टर कॉम्प्लीटेड हूँ। उसके बाद एफिलिएशन, एफिलिएशन मीन कौन सा इंस्टीट्यूट में तुम पढ़ाई कर रहे हो। सपोज बीएससी कोई एक पर्टिकुलर कॉलेज में या फिर यूनिवर्सिटी में हो, उसका नेम लिखना है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद फेलोशिप डिटेल्स, तो यहाँ पर देखो टाइप्स ऑफ फेलोशिप, ये जो ऑप्शन अगर क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है ब्लैक कलर में, ये देखो लिखा हुआ है, इफ़ यू डोंट हैव एनी फंडिंग लाइक इंस्पायर, केवीपीवाई, आईसीएमआर, सीएसआईआर, डीबीटी, डीएसटी, अदर्स, ये सारे थिंग्स से अगर तुम्हें फेलोशिप नहीं मिला तो तुम्हारा जो मतलब इंस्टीट्यूट का एचओडी या फिर प्रिंसिपल या फिर रजिस्ट्रेटर है उनके तरफ से एक मतलब सर्टिफिकेट लेकर आना पड़ेगा कि ये सारे जो फेलोशिप का नाम लिया था, केवीपीवाई, इंस्पायर, सीएसआईआर, डीबीटी, डीएससी, इनसे कोई भी फेलोशिप तुम्हें नहीं मिलता है, ठीक है। वो जो सर्टिफिकेट आइजर कोलकाता को देना पड़ेगा, ठीक है। वो ईमेल के थ्रू भी हो सकता है या फिर ऑफलाइन में भी हो सकता है। एंड जो स्टूडेंट आइजर कोलकाता में है लेकिन फेलोशिप नहीं मिलता उनके लिए सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। तो मेन इंपॉर्टेंट थिंग, अगर तुम्हें आईसीएमआर, केवीपीवाई, डीबीटी, डीएसटी, इंस्पायर, ये सारे कोई भी फेलोशिप नहीं मिलता तो तुम्हारे इंस्टीट्यूट के तरफ से जो एचओडी है, प्रिंसिपल है या फिर रजिस्ट्रार है, उनके सिग्नेचर और उनके फॉरवर्ड के थ्रू तुम्हें एक सर्टिफिकेट इशू करवाना होगा कि तुम्हें ये सारे फेलोशिप नहीं मिलता, ठीक है। ये मेन इंपॉर्टेंट थिंग है। अगर मिलता है तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है, इंस्पायर मिलता है तो ठीक है। एंड उसके बाद वाले जो थिंग्स है, वुड यू स्टिल लाइक टू ज्वाइन इफ़ नो फेलोशिप बीइंग प्रोवाइडेड फ्रॉम आइजर कोलकाता, यहाँ पर येस कर देना, ठीक है। उसके बाद सिलेक्शन देखो, सिलेक्ट फैकल्टी, तुम्हारे यहाँ पर 2 फैकल्टी का नेम यहाँ पर तुम चूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर क्लिक करके तुम यहाँ पर नेम पुट कर सकते हो। जैसे मैं पहले दिखाया था कौन कौन सा फैकल्टीज़ है, बायोलॉजिकल साइंस के, केमिकल साइंस के, फिजिकल साइंस के, मैथमेटिकल साइंस के, थियोरेटिकल साइंस के। तो जो प्रोफेसर तुम्हारा इंटरेस्ट के वाइज है, जो प्रोफेसर का रिसर्च वर्क, तो उसके वाइज तुम 2 प्रोफेसर का नेम लिख सकते हो। देन यहाँ पर सीवी अपलोड करना होगा चूज फाइल करके। तो सीवी कैसे बनाना है, सीवी मीन्स तुम्हारा जो बायोडाटा है, जैसे एकेडमिक बैकग्राउंड, तुम्हारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स, तुम्हारा मतलब 10th 12th बीएससी एमएससी सबका रिजल्ट, रिसर्च इंटरेस्ट, क्या क्या आप मतलब सॉफ्टवेयर जानते हो, ये सारे थिंग्स वहाँ पर मेंशन करके सीवी बनाना होगा एंड सीवी को अपलोड करना होगा। तो सीवी कैसे बनाता है, इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा हमारा वीडियो का। स्क्रीन पे जो वीडियो आ रहे हैं ये वीडियो देख सकते हो, यहाँ पर अच्छे से मैं डिस्कस किया एंड मेरा जो सीवी है उसको दिखा के मैं एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, जाके चेक कर सकते हो। और एक इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो इंटर्नशिप है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो स्टूडेंट बीएससी में है या फिर बीएससी कॉम्प्लीटेड है या फिर एमएससी में है या फिर एमएससी कॉम्प्लीटेड है या फिर और भी जो बीटेक या फिर बीएस एमएस, सारे स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। एंड यहाँ पर स्टाइपेंड नहीं मिलेगा लेकिन ऑनलाइन के थ्रू होगा, तो ये इंटर्नशिप में तुम्हें मतलब अप्लाई करना चाहिए। एंड अगर तुम्हें स्टाइपेंड नहीं मिल रहा है फिर भी ऑनलाइन के थ्रू हो रहा है, तो इसके थ्रू अगर तुम अच्छे से काम करोगे तो सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो ये सर्टिफिकेट इन फ्यूचर अगर तुम फॉरेन पीएचडी या फिर इंडिया में कहीं पर भी पीएचडी करने जाओगे, अगर ये पर्टिकुलर फील्ड रिलेटेड सर्टिफिकेट हो गया तो तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है। एंड आइजर कोलकाता, अगर तुम टॉप 5-6 रिसर्च इंस्टीट्यूट इंडिया का कंसीडर करोगे तो टॉप 5-6 में ऑल टाइम आते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल। सो इफ़ यू गेट इन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन। एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग, मैं जैसे स्टेप बाय स्टेप बताया ऐसे स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन करना है, देन अप्लाई करना है, सीवी बनाना है। तो सीवी अच्छे से बना लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, 1 by 1 स्टेप फॉलो करो, हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना ताकि तुम्हारा फ्रेंड को भी ये सारे थिंग पता चले। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।
हे गाइस, हमारा ऑफिशियल एप्लीकेशन लॉन्च हो चुका है, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा या फिर प्ले स्टोर में जाके चेक कर सकते हो, इंस्पायरिंग मेंटरशिप। तो यहाँ पर बहुत सारा कोर्स आने वाला है। अभी फिलहाल एमएससी एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन रिलेटेड एक कोर्स आया है। इसके लिए ऐप पे जाना है, उसका होम पेज में स्टोर करके एक ऑप्शन होगा, उसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद तुम्हें कोर्स मिल जाएगा। वहाँ पर क्या क्या मिलेगा, जैसे टॉपर स्ट्रेटेजी, उसके बाद मॉक टेस्ट, चैप्टर वाइज नोट्स, वीकली लाइव सेशन, सारे डिटेल्स। तो जो स्टूडेंट प्रिपरेशन करना चाहता है तो 270 रुपीज़ में तुम ज्वाइन कर सकते हो इस कोर्स में।